फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। तो फाइनली जनाब का 20 डेज़ के बाद का व्लॉग आ गया। बट स्ट्रेंज बात यह है कि जनाब ने इस बार 20 डेज़ के बाद व्लॉग तो डाला, बट क्लिप सारी फ्रेश ही डाली। मतलब 20 दिन का मैं तो सोच रही थी, जैसे ही मैंने सुना 20 डेज़ बाद तो मुझे लगा ओ हो मतलब 20 दिन की हर एक सेकंड की क्लिप ऐड होके पूरा व्लॉग बनेगा। बट नहीं, व्लॉग तो आई थिंक एक ही शूट में ख़त्म हो गया। और जो बाकी वो लेक्चर देते ही हैं वो तो खैर उनका हमेशा का है, क्योंकि वो नहीं देंगे तो वोट्स कैसे मिलेंगे, वो नहीं देंगे तो अपनी हालत बयां कैसे करेंगे। रिएक्शन देते हैं उनके व्लॉग्स के बेस पे जो उन्होंने व्लॉगिंग में चीज़ें करी। तो व्लॉग में आपको आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम पिपिका मैडम के मायके से कुछ लोग आते हुए नजर आए होंगे। खैर मेरे लिए भी ये बहुत बड़ा सरप्राइज था। जब गेस्ट घर पे आते हैं तो बहुत सारे लोग खुश होते हैं, और खासकर एक लड़की के मायके से जब कोई आता है तो अनदर लेवल की खुशी होती है। बीइंग अ गर्ल आप लोग ये चीज़ें समझ सकते होंगे कि जब हमारे मायके से कोई भी आता है तो हमें कितनी अनदर लेवल की हैप्पीनेस होती है। बट वो खुशी, वो एक्साइटमेंट कहीं ना कहीं पिपिका मैडम के चेहरे से मिसिंग था, क्योंकि शायद वो भी इतने सालों में अपने मायके वालों को ऑलमोस्ट भूल ही चुकी है। क्योंकि उनकी शादी में कोई शरीक नहीं हुआ, शादी के बाद इतनी जर्नी उनकी रही, किसी ने कभी कोई जिक्र नहीं किया, कभी कोई फ़ोन कॉल नहीं किया। उसके बाद सडनली आया तो उनका खुद का भी एक्साइटमेंट लेवल काफ़ी ढीला सा था। लेकिन हाँ, उसी के साथ एक बात और सुनने को मिल रही है, कुछ कमेंट्स मुझे देखने को मिले, वो कमेंट मैं यहाँ पे लगा दूंगी, जिसमें कुछ लोगों का कहना ये है कि ये जो है पेड आर्टिस्ट बुलाए हुए हैं, यानी कि इनके खुद के अपने सगे रिश्तेदार नहीं हैं। तो कुछ लोगों का इस तरीके का भी डाउट जा रहा है। भैया डाउट जाना तो वाजिब है, क्योंकि इतने टाइम से तो हमने कभी नहीं सुना कि पिपिका मैडम के मायके से कोई आ रहा है। हाँ, एक बार उनके पापा के लिए किसी ने क्वेश्चन किया था कि पापा कहाँ गायब हो गए, तो उसके बाद पापा नजर आए, और उसके बाद फिर मतलब जिन जिन लोगों का जिक्र करती है ऑडियंस वो लोग नज़र तो आ जाते हैं। लेकिन अगर मायके की ही बात रही तो पुणे में इनकी मासी रहती हैं, जो इनकी अपनी शायद सगी खास मासी हैं, वो अभी तक इनके घर पे विजिट नहीं किया। शादी के बाद से अब तक आज तक हमने कभी पिपिका के घर पे नहीं देखा। तो अचानक से उनकी ये वाली मासी कैसे आ गई? वेल, मासी भी उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने किस तरीके से इंट्रोड्यूस कराया कि मेरी मम्मी के ताया जी की बेटी, यानी कि मेरी मम्मी की कज़न सिस्टर। ये भी नहीं बोला कि मेरी मासी या मेरी कज़न। और जिस तरीके का डिफरेंस दिख रहा था दोनों के बीच में, लग रहा था कि बहुत सालों से कोई बातचीत नहीं है, क्योंकि कंफर्ट जोन भी नहीं था। चलो बड़ों के बीच में नहीं था, लेकिन कज़न्स का आपस में कितना अच्छा बॉन्ड होता है, कितनी सारी बातें, कितनी हंसी मजाक, बट इतना फॉर्मेलिटी के साथ वो सब चीज़ें की गई कि पहले तो डोर खोला गया, मैडम एक कोने में, जनाब एक कोने में। मतलब आपके घर में कोई गेस्ट आया है और आपके ससुराल से आया है तो आपको तो उसे रिसीव करना चाहिए। इनफैक्ट हैंड शेक करने के लिए भी वो लोग आगे आए, जनाब पीछे थे, वो लोग आगे आए, उन्होंने आके हैंड शेक किया। उसके बाद सबसे स्ट्रेंज बात यह है कि पिपिका मैडम का पहली बार बेबी हुआ है और पहली बार मायके से कोई आया है, तो खाली हाथ कैसे आए? क्योंकि मैंने उन लोगों के हाथ में कोई कुछ भी नहीं देखा। मतलब बेबी उनके घर पे है, और जनरली जाते भी किसी के घर पे हैं तो कुछ ना कुछ तो लेके जाते ही हैं, लेकिन वो लोग बिल्कुल खाली हाथ आए हुए थे। हो सकता है मैंने मिस किया हो, तो अगर आप लोगों ने देखा हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। बट जो मैंने देखा, मुझे लगा वो घर पर कुछ भी लेके नहीं आए, खाली हाथ आ गए। वहाँ पे पिपिका मैडम ने बोला कि डेंटल ट्रीटमेंट के लिए आए थे ये लोग, उसके बाद यहाँ पे भी आ गए। तो डेंटल ट्रीटमेंट के लिए कनाडा से यहाँ पे डेंटल ट्रीटमेंट के लिए आए। मतलब कनाडा में क्या डेंटिस्ट नहीं है, या वहाँ पे अच्छा डेंटल ट्रीटमेंट नहीं होता कि उन्हें कनाडा से मुंबई में डेंटल ट्रीटमेंट करवाने के लिए आना पड़ता है? मतलब चलो मान ले, एक बार इनकी बात को भी मान ले कि वो डेंटल ट्रीटमेंट करने के लिए आए हैं, मतलब आते हैं वो मुंबई में, तो इतने टाइम से वो आपके घर क्यों नहीं आए? तो बेसिकली वो आपसे मिलने नहीं आए थे, और ना ही वो कोई जनाब के फ़ैन थे, क्योंकि अगर जनाब के फ़ैन होते तो बहुत पहले ही आपसे कांटेक्ट कर लेते और आपसे मिलने के लिए आ जाते। वो बेसिकली मिलने आए थे इनकी मम्मी से, इनकी मम्मी के साथ बातचीत रही होगी तो इनकी मम्मी से मिलने के लिए आए थे। और इन्होंने भी कब बुलाया? जब उनको अगले दिन वापस जाना था। लास्ट डे में इन्होंने बुलाया उनको, जब उन्हें अगले दिन वापस जाना था। और पिपिका मैडम कह रही है कि मैं पहले भी मिल चुकी हूँ और ये हमारी दूसरी मुलाकात है, पर तुम शायद फर्स्ट टाइम मिले हो। मतलब अपने खुद के रिलेटिव से मिलने के लिए पिपिका मैडम बोल रही है ये मेरा सेकंड टाइम है। फर्स्ट टाइम कब था हमें तो याद नहीं आया, आज तक हमने कभी आपके मुंह से नाम भी नहीं सुना। कौन से कज़न रहते थे, सडनली आपने कज़न इंट्रोड्यूस करवा दी और बता दिया ये मेरी कनाडा वाली मासी है, मेरी मम्मी की कज़न सिस्टर है, मासी भी नहीं, और आपने इंट्रोड्यूस करा दिया। चलिए अच्छा लगा कि आपके मायके से कोई तो आया, लेकिन जब गेस्ट घर पे आते हैं तो उनकी आओ भगत और उनकी इज्जत भी करनी होती है, और खासकर जब आप उन्हें व्लॉग में ले रहे हो। पहले तो आप ये देखो कि सामने वाला बंदा आपके साथ कंफर्टेबल है या नहीं है। आप लोगों के बीच में जो दूरियां थी ना,
उससे साफ समझ में आ रहा था कि एक दूसरे के साथ कंफर्ट जोन ही नहीं है। लेकिन उसके बाद भी कोई बेचारा पहली बार आपके घर में आया है और आप उसका शूट करने लग गए, तो आधा तो वो लोग वहीं पे नर्वस हो गए होंगे कि ये हो क्या रहा है, कि मतलब हमने एंट्री करी है और आपने देखा होगा कि सिर्फ शूट करने के लिए दरवाज़ा खोल दिया गया था पहले ही, और उन्हें बाहर खड़ा करा गया था कि रुक जाओ, हम पहले शूट करेंगे, तुम लोग तब एंट्री करना। एक तरफ से जनाब का व्लॉग शूट हो रहा था, दूसरी तरफ जो है टिहान ने मैडम का भी फ़ोन पकड़ा हुआ था, यानी कि मैडम के फ़ोन में भी वीडियो ये देखने को मिलने वाली हैं। जो मैडम का व्लॉग आएगा उसमें ये वीडियो मिलने वाली है। लेकिन आप जानते हैं कि जो भी स्पेशल कंटेंट होता है उसमें पहला हक किसका होता है? जी हाँ, बिल्कुल, वो जनाब का हक होता है, चाहे वो किसी के भी मायके से हो, चाहे वो किसी की भी पर्सनल चीज़ हो, लेकिन उसमें पहला हक जनाब का ही होगा। इस घर के जो भी व्लॉगर हैं उनके पहले कंटेंट पे जनाब का ही, खासकर स्पेशल कंटेंट पे, तो उनको पहले इंतज़ार कराया गया, फिर उनको अंदर बुलाया गया, और अंदर बुलाने के बाद आप सबने देखा कि कितना फॉर्मेलिटी वाला रिश्ता था, बिल्कुल भी कैजुअल नहीं था। आपने किसी को अपने घर में लंच पे बुलाया है, आपने उसके लिए, बहुत अच्छी बात है कि आपने इस चीज़ का ख्याल रखा कि वो वेजिटेरियन है, लेकिन आपने इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा कि अगर वो वेजिटेरियन है तो आपको वहाँ पे नॉनवेज बनाना ही नहीं चाहिए था। अगर कोई इंसान वेजिटेरियन होता है तो आप मेक श्योर करो कि उसको अनकंफर्टेबल ना हो, क्योंकि वो वेजिटेरियन है। आई थिंक उस दिन ट्यूसडे भी था, क्योंकि व्लॉग के स्टार्टिंग में मैडम ने बोला था कि आज ट्यूसडे है, ऐसी कुछ शुरू किया था। तो आप जानते ही हैं, जो लोग हिंदू होंगे वो जानते होंगे कि ट्यूसडे उन लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। ट्यूसडे में कभी भी नॉनवेज घर में बनाना तो बहुत दूर की बात है, नहीं छूते हैं। तो वहाँ पे अगर सामने वाला बंदा वेजिटेरियन है, उसके बाद भी आपने घर में नॉनवेज मंगाया हुआ है, आप क्या एक दिन किसी के लिए एडजस्ट नहीं कर सकते वेज में, किसी सामने वाले की खुशी के लिए, कि आपने 2 सेट में लंच जो है खाया? पहले आपने उन लोगों को खिला लिया, पहले तो आप लोगों को ये क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए था एक दूसरे के साथ। आपने किसी गेस्ट को घर पे बुलाया है, आपको उनके साथ में बैठ के खाना चाहिए था, बातें करनी चाहिए थी। जनाब एक कोने में बेबी को लेके बैठे हैं और मैडम अलग दूसरे कोने में बैठी हैं, और उनको बेचारों को अकेले खाने के लिए ठूस दिया। कितना अजीब सा वियर्ड लगता है। मतलब लंच का मतलब क्या होता है, या किसी को डिनर पे बुलाओ, उसका मतलब क्या होता है कि साथ में टेबल में बैठ के एक साथ खाना। इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करना कि भैया ये वेज वाला स्लॉट जब उठेगा तो हम नॉनवेज वाला स्लॉट जो है वहाँ पर बैठेगा, विच वॉज़ वेरी ऑकवर्ड एंड वेरी इंसल्टिंग। अच्छा नहीं लगता ये। मतलब मैं अपने एंड पे बताऊँ पर्सनली कि मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी। जिस तरीके से इन्होंने उन्हें ग्रीट किया, उनके साथ बात नहीं करी। जनाब ने तो इतना एटीट्यूड अपने अंदर कैरी किया हुआ था कि जनाब पता नहीं कौन से सेलिब्रिटी हैं, ना हाय ना हेलो ना बातचीत। जबकि अगर आप अगर इनकी मासी ही है, वो उनकी कज़न ही है, वो लोग कितने एलिगेंट लग रहे थे, मतलब लग रहे थे क्लासी पीपल लग रहे थे। और उसके आगे अगर आप मैडम की हालत देखोगे तो सोचो कि कितना ज़्यादा डिफरेंस था। ऐसा नहीं है कि मैडम सुंदर नहीं है, या ऐसा नहीं है कि मैडम के पास कपड़े नहीं है, शी इज़ ऑल्सो ब्यूटीफुल, बट वो अपने आप को कैरी नहीं करके रखती उस तरीके से। और ख़ासकर जब आप अपने मायके से घर में किसी को बुला रहे हो, तो ये मायके वाले बाद में आपके घर की बात करते हैं, 4 रिश्तेदारों को बताते हैं। आपका बार बार तारीफ करने से कुछ नहीं होता, वो लोग खुद घर में आके इस चीज़ को फील करना चाहते हैं कि वाकई में जो तारीफ होती है उन तारीफों में कितनी सच्चाई है। सो लड़कियां बेसिकली जब उनके मायके से कोई आता है ना, तब तो अपने आप को बहुत अच्छे से ग्रूम करके रखती हैं, ताकि मेरे ससुराल वालों की हमेशा इज्जत बनी रहे, रिस्पेक्ट बनी रहे, और उनको ये फील हो कि हाँ मैं बहुत अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करती हूँ। लेकिन मैडम की हालत आप सबने देखी कि वो किस तरीके से बनी थी। वहीं पर अगर आप उनकी कज़न को देखोगे, वो कितनी प्रिटी, कितनी एलिगेंट लग रही थी। और जनाब का तो हमेशा से ही यही रहता है कि जब भी कोई इनके घर में कोई गेस्ट आते हैं ना, तो वो एक अलग ही कोना पकड़ के बैठ जाते हैं, ना पार्टिसिपेट करते हैं, ना बोलचाल करते हैं। वो सिर्फ कंफर्ट जोन समझते हैं अपने बार बार डब्बा का नाम याद आ जाता है। वो हमेशा कंफर्टेबल समझते हैं अपने आप को अपने अड्डा वाले फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि वहाँ पे जी हुजूरी करते हैं ना वो लोग। वहाँ पे उनसे ऊपर कोई बोलता नहीं, सारे क्या बोलते, छोटे छोटे बच्चे पकड़ रखे हैं अड्डे के फ्रेंड्स में, है, और वो बेचारे जी सर जी भैया करते रहते हैं। तो वहाँ जनाब कंफर्टेबल हैं। लेकिन जहाँ जनाब को ऐसा लगता है कि भैया ये मेरे से ऊपर हो जाएगा, तो वहाँ पे जनाब जो है वो कन्नी काट लेते हैं और इधर को सरक जाते हैं। चलिए, उनको भेज दिया, पता नहीं किस तरीके से भेजा, खाली हाथ भेज दिया। या हमारे यहाँ ऐसे, मतलब जब मायके से कोई आता तो ऐसे खाली हाथ नहीं भेजते, ना ही मायके वाले खाली हाथ आते हैं, ना ही ससुराल वाले उन्हें खाली हाथ भेजते हैं, क्योंकि बेबी हुआ है इनके घर में। उसके बाद सबसे बड़ी गप जैसे इनका हमेशा से रहता है जनाब के व्लॉग में, कि पता नहीं 5-10 मिनट का स्क्रीन टाइम ये पिपिका मैडम को क्यों दे देते हैं। और इन्हें समझ में नहीं आता कि जो वो स्क्रीन टाइम होता है ना, उतने में हर कोई अपनी वीडियो स्किप कर देता है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा बोलती हैं और एक्स्ट्रा हंसती हैं। अब तो उनकी हंसी से मेरे को लगता है बेबी भी इरिटेट होने लगा है। कह रही थी कि मैं इसे हंसा रही हूँ। कैसे हंसा रही हूँ, बेबी तो हंस ही नहीं रहा था।
एक बार भी बेबी को हंसी नहीं आई, तो वो किस बात का हंस रहा था। इन्होंने बहुत कोशिश की हंसाने की, पर आपने कभी देखा कि इनकी किसी भी इस हरकत से बच्चा कभी हंसा है इनका? कभी मैंने तो उसे हंसी मजाक करते हुए नहीं देखा। इनफैक्ट जो छोटे बच्चे होते हैं उनके सामने अगर आप छोटे मोटे भी फेसेस बनाओगे ना, वो हंस पड़ते हैं। लेकिन सोचो वो बच्चा अपनी मम्मी की ही कार्टून हरकतों से हंसता नहीं है, तो कहीं ना कहीं बेटे ने ही रिजेक्ट कर दिया कि मम्मी हरकतें मत करा करो। और जो भैया इनकी मोटर लाफ है अननेसेसरली इतनी इरिटेटिंग लगने लगी है ना वो, कि जब इनके पास बातें नहीं होती ना मारने के लिए, कोई डायलॉग नहीं होता मारने के लिए, या कोई बात नहीं होती, तो ये अपनी मोटर लाफ को लंबा खींच देती हैं। चलो मोटर लाफ, तो उसके बाद वो सबसे बड़ा इतना बड़ा फेंकी फेंकी वाली बातें करी, उस पर तो बात कर ले ज़रा। तो वहाँ पे लास्ट में जनाब का दिल रखने के लिए, जनाब को खुश करने के लिए, क्योंकि लगता नहीं वो लोग कुछ लेके आए थे जनाब के लिए, तो मैडम ने सोचा लेके तो कुछ आए नहीं, चलो इनको बातों से ही थोड़ा सा खुश कर देती हूँ। तो बोलती है मासी ना तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन थी, और पता है वो थोड़ा हेजिटेट हो रही थी तुम्हारे सामने, बोल नहीं पाई। उन्होंने यहाँ से जाते ही ना सबको फ़ोन किया और बोला मैं तो जनाब से मिली हूँ, मैं तो जनाब से मिली हूँ। आए हाय 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 भैया, कौन सी दुनिया में कौन सी गलतफहमी पालते हो यार तुम लोग। और तुम तो पालते ये अपने जनाब को क्यों इतना झूठी तारीफें कर करके इतने चने के झाड़ पे पहुंचाया हुआ है। लाइक सीरियसली, कि वो बंदी जाके घर जाते ही सबको बताएगी कि मैं कौन से शाहरुख खान है। मतलब किसी ने अगर आपको कंपेयर कर दिया तो तुम वो थोड़ी बन गए हैं। इतना तो कोई शाहरुख खान से मिलने के बाद भी 50 लोगों को फ़ोन नहीं करता कि हम उनसे मिल गए, हम उनसे मिल गए। और फेंकू चंद की भी हद है, मतलब कि क्या ही बोले। अगर वो इतनी एक्साइटेड होती मिलने के लिए तो इतने सालों का इंतज़ार नहीं करती भैया। सबसे पहले तो तुम्हारी शादी में पहुँच जाती, उसके बाद वो अगर मुंबई बार बार ट्रीटमेंट के लिए आती तो तब पहुँच जाती। तो चलो अपने हस्बैंड को पैम्पर कर रही है, भले ही झूठी पैम्परिंग ही सही, खुश हो जाओ चलो इसी से आप लोग कि चलो कोई तो आपके फैंस हैं, कि चलो कोई तो आपको पसंद कर रहा है। तो ये था पूरे व्लॉग का रिएक्शन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन ज़रूर बताना कि आप लोगों को इस पूरा व्लॉग को देख के जो एनालिसिस निकल के आई हैं आप उन पर अग्री करते हो या नहीं, जो मैंने यहाँ पर शेयर करी हैं उनसे आप अग्री करते हो या नहीं। बिकॉज मुझे वो वाला जो मुझे देखना चाहिए था, मतलब जो एक फैमिली बॉन्ड होता है और आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम जब फैमिली में बेबी होता है और जो मायके वाले मिलने आते हैं, वो हैपनिंग जो एटमॉस्फेयर है वो देखने को नहीं मिला, वो खुशी देखने को नहीं मिली। इनफैक्ट सब एक एक कोने में मुझे देखने को मिले, उस तरीके से आवभगत नहीं की, ना ही इनके मायके वाले कुछ लेके आए, जो अपने आप में अगेन स्ट्रेंज बात है कि ऐसा क्या हुआ। तो ये थी अभी तक की अपडेट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।